हेलो एसटीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम करने वाले हैं चैप्टर 7 डेसिमल्स। तो देखिए डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे। तो डेसिमल क्या होता है कि जब हमारा कोई होल नंबर होता है उसमें से उसका कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा जो है वो पूरा होल नंबर नहीं होता, तो उसको दर्शाने के लिए हम एक पॉइंट लगाते हैं जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं या डेसिमल होता है। और उसके बाद उस पार्ट को जो है वो हम लिख देते हैं जिसे हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ओके, देखिए डेसिमल्स जो है वो फ्रैक्शंस में भी राइट किया जाता है या डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन से ही डेसिमल बनता है या डेसिमल से फ्रैक्शंस जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास जो है वो फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो 10, 100 या 1000 में होंगे। जैसे 5/10, 18/100, 145/1000। तो अब अगर हमें इनको क्या करना है, डेसिमल्स बनाना है, तो हम क्या करते हैं इनको कि 5/10 का मतलब 5/10 यानी कि 5/10 मतलब 0.5। इसी प्रकार से 18 है तो 0.18, यानी कि इस पॉइंट को हम डेसिमल बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए आगे फ्रैक्शंस के अंदर जैसे कि 1/10 तो 1/10, 1/100 1/100, 1/1000 तो 1000। तो ऐसे ही इसको हम बोल सकते हैं 5/10, 1800 और 145,000। ठीक है, इसके बाद है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है हमें। तो जो पॉइंट हमारा लगता है डेसिमल्स के अंदर उससे इस तरफ जो होगा वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स यानी कि जो हम पीछे प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ गए हमारा 1s, 10s, 100, 1000s वो होते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में जो आता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, डेसिमल के राइट साइड में 10th, 100th और 1000th। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कि 14.483 है, तो इसको हमें जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो जो हमारा 14 होगा यानी कि पॉइंट से लेफ्ट साइड में क्या है 4 हो जाएगा 1s पे, 1 हो जाएगा 10th पे, फिर डेसिमल पॉइंट। और इस साइड जो है वो 483 है तो 4 10th, 800th और 3000th। इस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इनको। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में बिल्कुल ऐसे ही जो 1s, 10s हैं उनको हमने पीछे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा था। तो यहाँ पे 1 का 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 4, फिर प्लस जो हमारे 10th, 100th और 1000 है पॉइंट के बाद राइट साइड में होंगे। तो 10th का मतलब डिवाइडिंग बाय 10 हो जाएगा, 100 का मतलब डिवाइडिंग बाय 100 और 1000 का मतलब डिवाइडिंग बाय 1000। इस तरीके से जो है वो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको राइट करते हैं। इसके बाद है कि डेसिमल्स को हम जो है वो रीड कैसे करते हैं या राइट कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए 154.39, तो ये जो नंबर्स होंगे डेसिमल से लेफ्ट साइड के जो नंबर हैं उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो ये हैं 514, तो 514 एंड ये जो नंबर्स होते हैं इनको अलग अलग पढ़ते हैं हम, या एक साथ पढ़ोगे तो लास्ट में प्लेस वैल्यू राइट करोगे आप। ठीक है, 3900th, क्योंकि देखो 3 10th 900 तो 3900th। इसी प्रकार से ये 23 एंड 473,000th। ओके, इस तरीके से जो है वो आप राइट करते हैं। या दूसरा तरीका होता है कि हम इसको पूरा इकट्ठा पढ़ते हैं, जैसे कि 19, फिर ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट 19 पॉइंट, फिर इनको अलग अलग पढ़ा जाता है 478, 19.478। इसी प्रकार से 0.57। ओके, तो यही है आपकी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। आपने यही जो है वो करना है कि इनके प्लेस वैल्यूज चार्ट बनाना है, प्लेस वैल्यूज राइट करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म, और इनको नंबर्स में राइट करना या वर्ड्स में राइट करना। ओके,
इसके बाद आता है कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर जिनका डिनोमिनेटर हो 10, 100 या 1000 तो उनको कैसे करेंगे। तो उनको बिल्कुल सिंपल होता है कि यहाँ पे देखिए नीचे जितनी ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे देखिए 1 0, यहाँ 1 है, तो 1 0 है तो 7, ऊपर से भी 1 नंबर यानी कि 7, और इस 1 का बना देंगे हम पॉइंट। ओके, इसी प्रकार से यहाँ देखिए 18 है, तो 18 है लेकिन जीरो कितनी है नीचे 1, तो इस साइड से 1 नंबर यानी कि 8, उसके बाद इस 1 का पॉइंट, और ये वाला जो 1 रख गया यहाँ पे यानी 1.8। सेम ऐसे ही 100 के साथ और सेम ऐसे ही 1000 के साथ भी करना है हमें। जैसे यहाँ देखिए 27 है बाय 1000, तो अब यहाँ 1 2 एंड 3 0 हैं, लेकिन नंबर ऊपर कितने हैं 2 हैं, तो 2 नंबर्स के बाद एक 0 लगा दो। ठीक है, यानी अब 3 नंबर बन गए, और इस 1 का पॉइंट एंड देन 0। ठीक है, वो तो था जब अगर हमारे नीचे डिनोमिनेटर 100 हो या 1000 हो या 10 हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जो है वो 100, 10 या 1000 नहीं है तो क्या करोगे, उसको 10 में, 100 में या 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे हम। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका डेसिमल बनाएंगे। और अगर कोई नंबर्स जो है वो 100 या 1000 में डिनोम जो है वो नहीं हो रहा, यानी कि उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते 100 या 1000 में, जैसे कि देखिए यहाँ पे है 45/6, तो अब 6 को 100 में जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसको सीधा डिवाइड कर दो, यानी कि 6 को 45 से डिवाइड करो, तो 47 आर 42। अब यहाँ देखिए 3 बच गए, 3 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद 0 राइट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कितना आ गया 30, तो 30 आ गया, तो अब 6 की डिवाइडिंग कर देंगे 5 से, तो 6 5 आर 30 यानी कि 0। ठीक है, तो यानी कि 7.5 यहाँ तक भी रख सकते हो, या आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, यानी कि आप 1 पॉइंट तक भी रख सकते हो या इससे ज़्यादा भी ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 51 को 6 से डिवाइड करना था, तो 51 6 8 आर 48, 3 बच गया फिर से, तो पॉइंट लगाने के बाद 0 और 6 5 आर 30, तो यहाँ पे अगर एक 0 और लगानी है तो यहाँ पे एक 0 और जो है वो लग जाएगी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरीके से जो है वो हम डेसिमल्स को जो है वो फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यही है आपकी एक्सरसाइज 7.2 कि आपने जो है वो डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शंस को जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।